नमस्कार भाइयों, आप सभी के लिए एक ये बहुत बहुत अच्छा वीज़ा आया है मलेशिया का। आप लोग बोलते हो कि भाई कोई भी काम रहेगा मलेशिया के अंदर तो कोई भी वीज़ा आता है तो आप बताओगे तो हम चले जाएँगे। तो भाई अभी फ़िलहाल में एक वीज़ा आ चुका है जिसका जो है भाई इंटरव्यू चालू होने वाला है अगले महीने से। और उसमें क्या है भाई कि नारियल तोड़ना है, ठीक है? इसमें रिस्क ज़्यादा है भाई, जैसे मान लो कि पाम ऑयल का फल नहीं कटिंग करना है, डोरियन का काम नहीं है, रबड़ का काम नहीं है। अभी आया है जो वीज़ा भाई, तो उसमें नारियल तोड़ना है और सैलरी सेम ही रहेगा। सैलरी जितना पहले उसमें मिलता था पाम ऑयल के काम में या रबड़ के काम में या डोरियन के काम में, उतना ही सैलरी है भाई। 1700 रुपये बेसिक रहेगा, ठीक है? 2 आदमी साथ में काम करते हैं उसमें, ठीक है? और भाई उसको जैसे इसमें पाम ऑयल का फल कटिंग होता है बड़ा लग्गी बना के, तो उसमें भी वैसा ही करना पड़ता है। अगर छोटा पेड़ रहता है तो भाई नीचे से आदमी तोड़ लेता है। जो नारियल का पेड़ रहता है भाई, बड़ा पेड़ रहता है तो उसमें कटिंग होता है। तो भाई उसमें कटिंग होता है तो उसमें थोड़ा रिस्क रहता है। क्यों रिस्क रहता है भाई? कि मान लो ऊपर से पूरा 10-12 करके ज़्यादा भी रहता है नारियल एक झोंपा में, तो भाई एक नारियल फूटना नहीं चाहिए, टूटना नहीं चाहिए, तो उसके लिए एक गद्दा देता है। जैसे गद्दा रहता है, सोफा रहता है, तो उसमें हवा भरा रहता है। तो एक आदमी कटिंग करेगा, जैसे वो कटिंग करेगा फिर उसको ठेल देना है आगे कि गद्दा पे गिरे, नारियल नुकसान ना हो। तो भाई जैसे मान लो कि उसमें क्या सावधानी रखना पड़ता है कि अगर कटिंग कर रहा है तो दूरी से रख के फिर उसको गद्दा को ठेलना पड़ता है। अगर थोड़ा भी सावधानी हटेगा तो सर पे गिर जाएगा, सर पे गिरेगा तो पता ही है क्या होता है, ठीक है? तो भाई एक काम का वीज़ा चालू हुआ है और अगले महीने में बताया कि अगले महीने से इंटरव्यू चालू है। तो अगर जिसको जिसको आना है भाई कमेंट जरूर करना। और मैं जो है व्हाट्सअप चैनल का लिंक डाल दूंगा जिस ऑफिस का है, तो वहाँ पे आप लोग संपर्क करके जा सकते हो, ठीक है? मलेशिया के अंदर भाई एक बात और बता दूं कि वहाँ पे 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। 3 साल में भाई तुम्हें पहले नहीं आने देगा। 1 साल पे तुम्हें 15 दिन का छुट्टी देता है। तो 3 साल में 45 दिन का छुट्टी देता है। उसके बाद से घर पे आके अगर तुम चाहो छुट्टी तो बढ़वा सकते हो। यहाँ से जाने के बाद जो है कंपनी पैसा दे देता है कि अगर 45 दिन का छुट्टी दिया है, 45 दिन में तुम रिटर्न चले जाओगे तो तुम्हारा पैसा मिल जाएगा। अगर 45 दिन से ज़्यादा दिन का छुट्टी ले रहे हो, यहाँ से आके छुट्टी बढ़वा रहे हो भाई, तो टिकट का पैसा एक तरफ का तुम्हारा लगेगा, एक तरफ का कंपनी देगा, ठीक है? मैं आप सभी को बताया भाई कि 1700 वहाँ का बेसिक सैलरी है, तो ये मन सोचना है कि भाई 1700 बेसिक सैलरी है तो 1700 ही देगा, ठीक है? जैसे काम करोगे उसके हिसाब से पैसा बनता है। मान लो कि 3 महीना दिन तक तुम्हें ट्रेनिंग देगा तो भाई 3 महीना दिन तुम्हारा बेसिक बनेगा 1700 ही देगा, ठीक है? अब उसके बाद से कॉन्ट्रैक्ट में डालेगा है कि उसमें भी भाई कॉन्ट्रैक्ट होता है। 3 महीना दिन तक तुम्हें बेसिक में काम देगा और बेसिक में सिखाएगा कि कैसे कैसे इसमें काम करना है। या छोटा पेड़ रहता है नारियल का, उसमें तोड़ने के लिए तुम्हें भेजेगा, बड़ा पेड़ में नहीं भेजेगा। और जब बड़ा पेड़ में भेजेगा तो भाई 3 महीना का ट्रेनिंग देगा, वहाँ पे ले जाके बताएगा, सिखाएगा कि भाई कैसे कैसे क्या करना है। क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है, ऊपर से कटिंग हो रहा है और नीचे गद्दा ठेलना है भाई कि गद्दा पे ही गिरे। तो भाई उसमें जो है सावधानी बरत के उसके बाद से काम करना पड़ता है। अगर थोड़ा भी सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ठीक है? तो वो अपने ऊपर रिस्क नहीं लेता है भाई, लेकिन जो भी है खाना पीना अपना है और कंपनी का रूम रहेगा। बाकी लाइट का बिल का पैसा लगेगा, पानी का पैसा लगेगा, ठीक है? अगर कंपनी अगर पानी दे रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं देगा भाई अपना खरीद के पिएगे तो अपना पैसा लगेगा। जितना तुम नारियल काट सको भाई उसके हिसाब से तुम्हारा पैसा बनता है। मान लो कि अगर दिन भर में कम से कम 1200, 1400, 2000 तक नारियल काट दे रहे हो, तो भाई उसके हिसाब से पैसा बनेगा, टन के हिसाब से पैसा बनता है वहाँ पे। हर चीज़ का वजन होता है, ठीक है? तो जैसा बिक्री होगा कंपनी का, अगर कंपनी प्रॉफिट में जाएगा तो भाई तुम्हारा प्रॉफिट तो बनेगा ही। तो तुम्हारा जो है 2000, 2500, 3000 तक सैलरी आ सकता है। ऐसा कोई बात नहीं है भाई कि 1700 पे जा रहे हो तो 1700 तुम्हें मिलेगा। नहीं, बेसी भी हो सकता है, या कभी कभी अगर फल नहीं काट के दे रहे हो, नारियल नहीं काट के दे रहे हो तो कम भी दे सकता है, ठीक है? तो अगर आप सभी को जाना है तो भाई जो है कमेंट जरूर करना। मैं ऑफिस का बताया व्हाट्सअप चैनल का लिंक मैं डाल दूंगा वीडियो के अंदर, और नंबर भी दे सकता हूँ भाई। ये जो मलेशिया का वीज़ा आया है नारियल का काम का, तो ये कलकत्ता ऑफिस पे आया है भाई, ठीक है? तो वहाँ से आप लोग बात करके और जा सकते हो, कोई फ्रॉड वाला काम नहीं है, वो आदमी सही है। अगर भेजना होगा तो भाई एक बता देगा कि हाँ इतना दिन में तुम्हें भेज दूंगा, और उतना दिन में भेज देगा, ठीक है? मेडिकल होता है, मेडिकल के बाद जो है प्रोसेस लगता है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना प्रोसेस लगता है, तब आदमी भेजता है भाई, ठीक है? मान लो कि अगर जल्दी जो है नहीं भेजेगा, कोई भी आदमी रहेगा, तो भाई मेडिकल में प्रोसेस लगता है। जब प्रोसेस हो जाएगा, तुम्हारा सब चीज़ फिट निकलेगा, तो तुम्हें उधर से वीज़ा आएगा मलेशिया से, उसके बाद से तुम्हें इधर से भेज देगा, ठीक है? तो अगर आप सभी को जाना है तो कमेंट जरूर करना भाई। मलेशिया में एक चीज़ है भाई कि यहाँ पे काम का प्रेशर नहीं है, क्योंकि वो अपने ऊपर रहता है भाई कि हमें कितना करना है। क्योंकि जितना करोगे उतना ही का पैसा मिलेगा ना। 3 महीना दिन तो जो है बेसिक में काम करता है आदमी, तो भाई 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, इससे ज़्यादा कोई काम ही नहीं करता है। और भाई कॉन्ट्रैक्ट में भी डाल देता है तो 4 घंटा, 5 घंटा से आदमी ज़्यादा काम नहीं करता है। तो अपने ऊपर रहता है भाई कि हमें कितना कमाना है, कितना मेहनत करना है, ठीक है? 8 घंटा का ड्यूटी रहता है, लेकिन कोई भी 8 घंटा काम नहीं करता है भाई। आखिरी से आखिरी 4 घंटा, 5 घंटा। हम भी थे भाई मलेशिया के अंदर, तो भाई 4 घंटा से ज़्यादा कभी काम ही नहीं किए, ठीक है? तो हम पाम ऑयल का काम कर रहे थे, उसमें खाद मारने का काम कर रहे थे। और फिर जो है वहाँ पे हम जाने वाले हैं मलेशिया के अंदर। तो अगर आप सभी को इस काम में जाना है तो आप लोग जा सकते हो, नहीं तो जब पाम ऑयल का काम जो है चालू होता है, पाम ऑयल का वीज़ा, तो मैं आप सभी को बताऊँगा, ठीक है? अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, शेयर करना,
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।